मित्रों, अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एड्रिनल ग्लैंड्स की एब्डोमेन में लोकेशन के विषय में समझा था। आइए अब इसके बाद इसकी मॉर्फोलॉजी और इसके एनाटॉमिकल रिलेशंस के विषय में हम लोग समझते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स दो प्रकार की होती हैं, दो राइट और लेफ्ट, और यह दोनों में विशेष बात क्या है, देखने में इनकी संरचना एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न भिन्न है, तो इसको हमें अलग अलग समझना पड़ेगा। राइट ग्लैंड पिरामिडल शेप की होती है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, तिकोनी, ट्रायंगुलर या समोसे के आकार की, और लेफ्ट ग्लैंड सेमिल्यूनर, अर्धचंद्राकार, क्रिसेंट शेप इस आकार की होती है। राइट ग्लैंड के इसीलिए 3 पॉइंट्स होते हैं, जबकि लेफ्ट ग्लैंड एक तरह से 2 एंड्स वाली होती है, जो कि इसकी तुलना में थोड़ी फ्लैट और थोड़ी बड़ी दिखाई देती है। जो राइट ग्लैंड है इसमें 2 प्रोजेक्शंस दोनों तरफ निकले होते हैं। लेफ्ट ग्लैंड जो राइट ग्लैंड की अपेक्षा थोड़ा नीचे तक इसके कारण से आती है। तो इस प्रकार से राइट और लेफ्ट ग्लैंड एक दूसरे से थोड़ा अलग अलग नजर आती हैं और इनको अलग अलग ही समझने की आवश्यकता पड़ेगी। दोनों ग्लैंड्स लगभग 5 ग्राम की, दोनों का वॉल्यूम लगभग 3 से 6 सेंटीमीटर क्यूब, लगभग 5 सेंटीमीटर क्यूब यदि हम ध्यान रखें। दोनों की थिकनेस भी लगभग 5 मिलीमीटर। तो इस प्रकार से दोनों औसत रूप में एक दूसरे के समान होती हैं। जो दोनों के लिम्स हैं, एक मीडियल और एक लैटरल, मीडियल और लैटरल, और दोनों की बॉडी 61 मिलीमीटर राइट की और 79 थोड़ी सी लंबी खिंचती हुई है, इसलिए 79 मिलीमीटर लगभग एवरेज इनकी बॉडी होती है। आइए राइट सुप्रारीनल ग्लैंड के विषय में समझते हैं। एंटीरियर इसकी सरफेस किस प्रकार की है और उसके रिलेशंस क्या है। यदि हम राइट सुप्रारीनल ग्लैंड को देखें, यदि हम राइट सुप्रारीनल ग्लैंड को देखें तो इसके बीच में एक रिज है। रिज जैसे पहाड़ में जो दोनों तरफ की पहाड़ियां ये दोनों तरफ से उठती हुई आती हैं और ऊपर एक उसकी रिज होती है, धार होती है, उसी प्रकार से सुप्रारीनल ग्लैंड की एक एंटीरियर रिज है जिसको एंटीरियर बॉर्डर भी कहते हैं, और इसमें से एक सुप्रारीनल वेन, इससे जो वेन निकलती है वह इसी एंटीरियर बॉर्डर से निकलती है। यह एंटीरियर सरफेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, लेटरल और मीडियल। तो ये एंटीरियर सरफेस इस प्रकार से जो मीडियल साइड में, तो ये इंफीरियर वेना केवा के कांटेक्ट में रहती है। तो ये जो सरफेस हम देख रहे हैं ये इंफीरियर वेना केवा के संपर्क में है, और जो राइट वाली सरफेस है, एंटीरियर सरफेस का राइट पार्ट, वह लिवर के संपर्क में रहता है, लिवर के बेयर एरिया के। तो यदि हम इस चीज को इस एब्डोमेन के सीटी स्कैन से समझें तो ये हम बेहतर रूप से समझ पाएंगे। और फिर जैसा हमने पहले भी बताया था कि एब्डोमेन में जब हम सीटी स्कैन को देखते हैं तो इस कट सेक्शन में हम नीचे की ओर से देख रहे हैं, जिससे राइट साइड में लिवर और लेफ्ट साइड में स्प्लीन और स्टमक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, वर्टिब्रा के बगल में यह राइट सुप्रारीनल ग्लैंड है और यह लिवर के बिल्कुल संपर्क में है। अच्छा, जो पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम भी इस जगह, लिवर और सुप्रारीनल के बीच में पेरिटोनियम नहीं आती, तो जिसके कारण से यह सीधे लिवर के संपर्क में है, जिसलिए इसको कहते हैं बेयर एरिया ऑफ लिवर, अर्थात लिवर का वह भाग जो पेरिटोनियम से कवर्ड ना हो। तो सुप्रारीनल ग्लैंड लिवर के पोस्टीरियर सरफेस से सीधे संपर्क में है अपने लेटरल एस्पेक्ट पे। तो मीडियल एस्पेक्ट पे इंफीरियर वेना केवा और लेटरल एस्पेक्ट पे बेयर एरिया ऑफ लिवर, यह हुए इसके एंटीरियर सरफेस के रिलेशंस। सुपीरियर, अगर हम एंटीरियर बॉर्डर की बात करें, जो हम लोग पहले भी डिस्कस किया, यहीं से एक रिज के रूप में यहीं से सुप्रारीनल वेन निकलती है, और इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण इसके विषय में बात है कि यह सुप्रारीनल वेन निकलते ही और कुछ मिलीमीटर चल के ही इंफीरियर वेना केवा में प्रवेश कर लेती है। तो जिसके कारण से इतनी छोटी ग्लैंड होती है और जिस उस इंफीरियर वेना केवा से बंधी हुई है, तो यदि हम किडनी को थोड़ा भी मैनिपुलेट करते हैं सर्जरी के दौरान या किसी ट्रॉमा में किडनी एकदम से झटका अगर लगता है
तो यह सुपीरियर वेन जो सुप्रारीनल वेन है ये उखड़ जाती है। तो यह इसकी एक सर्जिकल इंपॉर्टेंस है कि अपने छोटे आकार के कारण से ये मोबिलिटी अलाउ नहीं करती और उखड़ के वहां पे ट्रॉमेटाइज हो सकती है। अब बात करते हैं राइट सुप्रारीनल ग्लैंड के मीडियल बॉर्डर की। मीडियल बॉर्डर जैसे कि आप देख रहे हैं इंफीरियर वेना केवा के बिल्कुल बगल में है और यहीं पर एक राइट इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी आती है और राइट सीलियक गैंग्लियन। ये दो चीजें ये हमारे मीडियल बॉर्डर से राइट सुप्रारीनल ग्लैंड के संपर्क में है। पोस्टीरियर सरफेस, तो यदि यहां पे आप देख रहे हैं पीछे क्या है, डायफ्राम। डायफ्राम के रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, पीछे केवल डायफ्राम है और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है। तो डायफ्राम के सीधे संपर्क में रहती हैं इनकी पोस्टीरियर सरफेस, और पोस्टीरियर सरफेस भी एक रिज के द्वारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। क्योंकि ग्लैंड थोड़ा एंटीरो सुपीरियरली है, एंटीरियरली भी आ रही हैं किडनीज के, तो इसके लोअर पार्ट में जो राइट किडनी के संपर्क में लोअर पार्ट और अपर पार्ट डायफ्राम के संपर्क में, डायफ्राम में भी राइट क्रस ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम के जो इन ग्रेट वेसल्स के दोनों तरफ दो क्रस होते हैं, राइट क्रस और लेफ्ट क्रस, तो राइट क्रस इसकी पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशंस में आता है। तो इस प्रकार से पोस्टीरियर सरफेस राइट क्रस ऑफ डायफ्राम अपर पार्ट में और सुपीरियर पोल ऑफ किडनी लोअर पार्ट में उनके संपर्क में रहता है, और बेस तो पूरी की पूरी किडनी के ऊपर स्थित है। तो बेस ऑफ राइट एड्रिनल ग्लैंड वह किडनीज के ऊपर। अब हम लोग चर्चा करते हैं लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड की। लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड जो कि एक सेमिलूनर शेप की है, और इसमें भी यदि स्टार्ट हम करें पहले से पोस्टीरियर सरफेस जो हम लोगों ने अभी राइट सुप्रारीनल ग्लैंड की समझी, तो यह जो हमारी लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड है इसके पीछे डायफ्राम का लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम आएगा और इसके लोअर पार्ट में किडनी का सुपीरियर पोल। तो जैसे राइट सुप्रारीनल ग्लैंड में राइट क्रस और किडनी का सुपीरियर पोल थे पोस्टीरियर रिलेशंस में, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड के लिए लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम और लेफ्ट किडनी का सुपीरियर पोल हुआ। एंटीरियर सरफेस की बात करें तो जैसे राइट सुप्रारीनल ग्लैंड में एक रिज थी जो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती थी, उसी तरह लेफ्ट में भी एक रिज है और रिज के हाइलम, हाइलम जैसे नाभि एक डिप्रेशन, तो उस नाभि से उस हाइलम से लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड लेफ्ट सुप्रारीनल वेन निकलती है। तो राइट सुप्रारीनल वेन तो इंफीरियर वेना केवा के बगल में है, बहुत छोटी होती है, लेकिन लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड वह राइट साइड की इंफीरियर वेना केवा से काफी दूर है। तो इसके कारण से जो लेफ्ट साइड से सुप्रारीनल वेन निकल रही है वो पूरी वर्टिब्रल क्रॉस करके दूसरी तरफ नहीं जाती, वह उसी तरफ की रीनल वेन में ड्रेन कर देती है, अपेक्षाकृत लंबी होती है। इसलिए राइट सुप्रारीनल वेन में जिस प्रकार के डैमेज के चांसेस रहते हैं, लेफ्ट में ऐसे चांस नहीं होते। तो लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड हमारे सुपीरियर और इंफीरियर दो पार्ट्स में विभाजित होती है। अब अगर हम इनके रिलेशन समझें तो लेफ्ट साइड की सुपीरियर पार्ट अपर पार्ट यह स्टमक के पीछे पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेसर सैक से संपर्क में रहता है, जो इसको स्टमक और स्प्लीन इनसे अलग करता है। देखते हैं ये एब्डोमेन का कट सेक्शन जिसमें सीटी स्कैन में हम नीचे की ओर से देख रहे हैं, राइट साइड में लिवर, लेफ्ट साइड में स्प्लीन और स्टमक। तो जब हम ऊपर के पार्ट को देखते हैं लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड के, तो इसके आगे है एक लेसर सैक जो इसे स्प्लीन और स्टमक इनसे सेपरेट कर रहा है। तो जो लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड है इसका ऊपरी पार्ट स्टमक से सेपरेट होता है लेसर सैक के द्वारा, और इसका जो लोअर पार्ट है, अभी इसी कट सेक्शन ऑफ सीटी स्कैन को हम थोड़ा सा निचले भाग में देख रहे हैं, तो यहां पे आप देख रहे हैं वर्टिब्रे के आगे ये पूरा पैंक्रियास। तो लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस यह पेरिटोनियम से कवर नहीं होती और पैंक्रियास के ऊपर जा रही स्प्लीनिक आर्टरी इन दोनों के संपर्क में रहती है। तो इस प्रकार से हमारा जो पोस्टीरियर
जो हमारे एंटीरियर रिलेशंस हैं लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड के अपर पार्ट में स्टमक और स्प्लीन से अलग करता है, लोअर पार्ट में पैंक्रियास और स्प्लेनिक आर्टरी इसके रिलेशंस में होती हैं। मीडियल बॉर्डर जैसे लेफ्ट ग्लैंड जैसे राइट ग्लैंड में था वैसे ही लेफ्ट ग्लैंड में एक लेफ्ट सीलिक गैंग्लियन, एक लेफ्ट इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी जो कि राइट साइड में दोनों राइट थे, साथ में यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। यह एक अतिरिक्त रिलेशन हुआ लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड के मीडियल बॉर्डर का। तो इस प्रकार से मित्रों हमने लेफ्ट और राइट सुप्रारीनल ग्लैंड्स के क्या क्या पार्ट्स हैं वो समझे और इनके एनाटॉमिकल रिलेशंस को समझा। अब अगले वीडियोस में हम लोग इनकी वैस्कुलर सप्लाई के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।